श्री सोमनाथ मंदिर, जिसे श्री सोमनाथ महादेव या देव पाटन भी कहा जाता है, गुजरात के वेरावल के प्रभास पाटन में स्थित है। यह हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है और शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहला माना जाता है। सोमनाथ मंदिर गुजरात का एक महत्वपूर्ण तीर्थ और पर्यटन स्थल है। मंदिर प्राचीन त्रिवेणी संगम यानी 3 नदियों कपिला, हिरण और सरस्वती के संगम पर स्थित है। इसका उल्लेख श्रीमद् भगवत गीता, स्कंद पुराण, शिव पुराण और ऋग्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों में किया गया है, जो इस मंदिर के महत्व को सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक के रूप में दर्शाता है। सोम का अर्थ होता है चंद्रमा। सोमनाथ मना चंद्रमा का भगवान। मंदिर परिसर को प्रभास यानी वैभव का स्थान भी कहा जाता है। सोमनाथ मंदिर हिंदुओं के लिए पहला आदि ज्योतिर्लिंग और प्राचीन समय से एक पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। सोमनाथ मंदिर मूल रूप से 10वीं शताब्दी में अरब सागर के तट पर स्थापित किया गया था। मंदिर अपने वैभव के लिए जाना जाता था, इसलिए मंदिर की संपत्ति ने कई हमलावरों को आकर्षित किया और कई बार लूटा और नष्ट कर दिया गया। वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल की महान पहल से किया गया था, जिसका उद्घाटन 11 मई 1951 को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की एक पौराणिक कथा भी है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार यह माना जाता है कि चंद्रदेव ने राजा दक्ष की 27 बेटियों से विवाह किया था, लेकिन वह अन्य 26 पत्नियों की तुलना में केवल एक पत्नी रोहिणी से सबसे अधिक प्यार करते थे। अपनी शेष 26 पुत्रियों के साथ हो रहे अन्याय को देखकर राजा दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दिया कि उनका तेज धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। उनके श्राप के बाद चंद्रदेव का तेज दिन प्रतिदिन कम होने लगा। राजा दक्ष के श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रदेव ने भगवान शिव की तपस्या की। चंद्रदेव की पूजा से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने चंद्रदेव को दक्ष के श्राप से मुक्त कर दिया। परिणाम स्वरूप शिव को सोमेश्वर यानी चंद्रमा के भगवान भी कहा जाने लगा। श्राप से मुक्ति पाने के बाद चंद्रदेव ने इस स्थान पर भगवान शिव का एक मंदिर बनवाया, जिसे हम सोमनाथ के नाम से जानते हैं, और श्राप दूर करने के लिए शिव को सम्मानित करने के लिए एक कुंड बनवाया, जिसे सोमेश्वर कुंड कहा जाता है। इतिहासकारों का अनुमान है कि सोमनाथ मंदिर को अतीत में कम से कम 6 बार नष्ट किया गया था। वास्तविक समय अवधि और कैसे मंदिर पहले बनाया गया था ये अज्ञात है, लेकिन ऐसे कहा जाता है कि दूसरा मंदिर वल्लभी के राजाओं द्वारा लगभग 649 ईस्वी में बनाया गया था। माना जाता है कि मंदिर के गर्भगृह में शुरू में कई रत्न रखे गए थे। समय के साथ कई मुस्लिम आक्रमणकारियों ने उन्हें लूट लिया। मूल रूप से सोमनाथ मंदिर से संबंधित चांदी के 3 द्वार लाहौर से भारत वापस लाए गए थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल 12 नवंबर 1947 को जूनागढ़ आए और उन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का आदेश दिया। गांधी जी ने इस कदम को आशीर्वाद तो दिया, लेकिन ये सुझाव भी दिया कि निर्माण के लिए धन जनता से एकत्र किया जाना चाहिए और मंदिर को राज्य द्वारा वित्त पोषित नहीं किया जाना चाहिए। वर्तमान मंदिर चालुक्य या सोलंकी शैली का मंदिर है। नया सोमनाथ मंदिर एक जटिल नक्काशीदार 2 स्तरीय मंदिर है, जिसमें एक स्तंभित मंडप और 212 पैनल हैं। मंदिर को 3 मुख्य क्षेत्रों में विभाजित किया गया है: गर्भगृह, सभा मंडप और नृत्य मंडप। मंदिर का मुख्य शिखर गर्भगृह के ऊपर 15 मीटर की ऊंचाई पर है और इसके शीर्ष पर 8.2 मीटर लंबा ध्वज स्तंभ है। शीर्ष कलश का वजन 10 टन है। यह मंदिर गुजरात के प्रसिद्ध राजमिस्त्री सोमपुरा सलात के कौशल को दर्शाता है। मंदिर परिसर में संस्कृत में लिखा हुआ एक शिलालेख है, जिसे वाण स्तंभ के रूप में भी जाना जाता है। ये एक अबाधित समुद्र मार्ग को संकेत करता है और यह बताता है कि अंटार्कटिका तक समुद्र तट के बीच एक सीधी रेखा में भूमि नहीं है। सोमनाथ
सोमनाथ मंदिर भक्तों के लिए सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। मंदिर में 3 बार आरती की जाती है और दूर दूर से शिव भक्त इस आरती को देखने आते हैं। इसके अलावा मंदिर में शाम 7:30 से 8:30 बजे तक लाइट एंड साउंड शो भी चलाया जाता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक है। इन महीनों के दौरान सुहाना मौसम यह सुनिश्चित करता है कि शिवलिंग की एक झलक के लिए लंबी लाइन में खड़े होने के कारण भक्तों को भीड़ के कारण अधिक कठिनाई का सामना ना करना पड़े। सोमनाथ मंदिर में कुछ त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं, जैसे कि महाशिवरात्रि। यह पर्व फरवरी के अंत या मार्च के प्रारंभ में पड़ता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव ने देवी पार्वती से विवाह किया था। यह दिन कठोर पूजा, भजन और अभिषेकम के लिए प्रसिद्ध है। भक्त लिंग को फूलों से सजाते हैं और दूध से अभिषेक करते हैं। इस उत्सव के दौरान हजारों लोग मंदिर में आते हैं। दूसरा, श्रावण मास। श्रावण मास हिंदू कैलेंडर के 5वें महीने में आता है, जो जुलाई के अंत से शुरू होता है और अगस्त के तीसरे सप्ताह तक समाप्त हो जाता है। श्रावण मास के दौरान मंदिर में रुद्र मंत्र का जाप गूंजता है। सोमनाथ में करने और देखने के लिए और भी कई चीजें हैं जहां आप जा सकते हैं। सबसे पहले सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें और पूजा पाठ करें। सोमनाथ के खूबसूरत शहर के पास घूमने के लिए कई मंदिर हैं। इन जगहों पर जरूर जाना चाहिए। सबसे पहला, भालका तीर्थ। यह प्रभास वेरावल राजमार्ग से 5 किलोमीटर दूर है। इस स्थान पर जरा द्वारा चलाया गया तीर श्री कृष्ण को लग गया, जो एक पीपल के पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण हिरन नदी के तट पर पहुंचे, जहां से उन्होंने अपनी अंतिम यात्रा शुरू की। जूनागढ़ गेट। यह गुजरात के एक सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक है। बहुत समय पहले मोहम्मद गजनवी ने इसी द्वार से प्रवेश किया था और प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को लूटकर उसे खंडहर बना दिया था। हालांकि यह समय के साथ खराब हो गया है, मगर यह स्मारक अभी भी इतिहास प्रेमियों को आकर्षित करता है। अगला है श्री गोलोक धाम तीर्थ या श्री निजधाम तीर्थ। यह सोमनाथ मंदिर से 1.5 किलोमीटर दूर हिरन नदी के तट पर है। मंदिर के स्थान को चिन्हित करने के लिए यहाँ भगवान श्री कृष्ण के पद चिन्ह उकेरे गए हैं। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने भी अपने मूल नाग रूप में यहीं से अपनी अंतिम यात्रा शुरू की थी। मंदिर के दक्षिण में एक खंभा है जिसे बाण स्तंभ के नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर एक तीर लगा होता है जो दक्षिण ध्रुव की ओर इशारा करता है। इसका मतलब है कि इस दिशा में जाते हुए आप बिना धरती को छुए पानी के जरिए दक्षिणी ध्रुव तक पहुंच सकते हैं। सोमनाथ मंदिर को पहले प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। ये वही स्थान है जहां श्री कृष्ण ने अपना जीवन समाप्त किया था। ऐसा माना जाता है कि आगरा में रखे देव द्वार सोमनाथ मंदिर के हैं। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर अपने हमले के दौरान इन देव द्वारों को लूट लिया था। मंदिर के शीर्ष पर रखे कलश का वजन 10 टन है और इसकी ध्वजा 27 फीट ऊंची है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।